ਪੀਜਨਸ ਦਾ ਬਰਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੀਜਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ चेंज किया है उन्होंने तो उन्होंने खुराक भी पाई है। तो ये देखिए सड़क बिल्कुल वीरान है। दरअसल गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज्यादा है। जी कटिंग करवा कर मैं करीब ही जो एक सब्जी वाली दुकान थी उस पे गया। मैंने कहा सोचा थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह भी घर के ले लूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ मोटरसाइकिल या कोई रिक्शा, इक्का दुक्का। अदरवाइज धूप इतनी शिद्दत नाल है, इतनी शदीद धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है कि गर्मी ने इंतहा कर दी थी। ओए होए होए होए, इन्हें तो हालत ही कोई नहीं। ये मैं सुबह इनको 8:30-9 बजे पानी डाल के गया हूँ और देखें ये किस तरह इन्होंने सब ने चोंचें खोल रखी हैं। हाँ जी, दिन भर की शदीद गर्मी के बाद ना इस वक्त जो मौसम है वो कदरे खुशगवार है। जी दोस्तों, इस वक्त मैं नहर की पटड़ी पे वॉक कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही वॉक कर रहा हूँ, वो कोई ब्रिस्क वॉक तो नहीं है। तो नहर पे आया हूँ, मुख्तलिफ मनाजर देखे हैं। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਿਸਦੀ ਜੇ ਪਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪੀਜਨਸ ਦਾ ਬਰਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੀਜਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਡਸ ਤੇ ਪੀਜਨਸ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਔਕਾਤ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਹੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੀਜਨਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਬਰਡਸ ਦੀ ਵੀ, लेकिन मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਔਰ ਨਹਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰਵਾਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग सा बड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो ये देखिए सड़क बिल्कुल वीरान है। दरअसल गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज्यादा है। तो फिर चलते हैं बार्बर शॉप पर और आपसे मुलाकात होगी बार्बर शॉप पर। जी कटिंग करवा कर मैं करीब ही जो एक सब्जी वाली दुकान थी उस पे गया। मैंने कहा सोचा थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह भी घर के ले लूं। तो वहाँ पर अपने दोस्त अतीक शाह साहब से भी मुलाकात हो गई है। तो अब यहाँ से सब्जी वगैरह लेके अतीक शाह साहब के साथ मिलकर दोनों घर की तरफ हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कटिंग वगैरह करवाई है तो घर तो दस के आया सा ना कि तुहाडे नाल मेरी मुलाकात होएगी बार्बर शॉप ते। बार्बर शॉप ते गया, कोई थोड़ा जिहा अपना हुलिया सीधा कीता है पर और हुण घर जा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखो ना, तकरीबन सड़कां जिहड़ियां ने हर पासे वीरान ने, बहुत घट ट्रैफिक है। इत्थे इतनी पहले ट्रैफिक होंदी सी और इतना रश होंदा सी। ओए होए होए होए, इन्हें तो हालत ही कोई नहीं। ये मैं सुबह इनको 8:30-9 बजे पानी डाल के गया हूँ और देखें ये किस तरह इन्होंने सब ने चोंचें खोल रखी हैं और ये किस तरह हलकान हुए हैं और पानी भी इन्हों का गर्म होया पिया है। इसका मतलब है कि अब मुझे 3 दफ़ा इनको पानी डालना पड़ेगा, सुबह 8-9 बजे के करीब और फिर 12-1 बजे और फिर 4-4:30 बजे मैं इनको पानी अब चेंज किया करूँगा। 3 दफ़ा इनका पानी चेंज किया करूँगा। अभी भी मैं अब इनका पानी चेंज करता हूँ। तो अल्लाह ज़ात माफ़ी दे जी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी की वजह से मेरे तो ये बर्ड्स और पिजन्स जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं।
तो ये बर्ड्स और पीजन्स जो होते हैं वो पंजाबी तो दसना ना इन्हां दा जिस वक्त हाला हो जाए ना एक जगह उत्ते तो फिर इन्हां उत्ते मौसम इतना असर नहीं करता, यानी गर्मी सर्दी इन्हां ते इतना असर नहीं करती। लेकिन इस दफ़ा जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है कि मेरे नुकसान हुआ है। लव बर्ड्स, कॉकटेल्स और पीजन जो हैं ये एक्सपायर हुए हैं, ये मरे हैं। हालांकि पिछले सीज़न में भी गर्मी थी और ऐसा नहीं था। मैंने इनके लिए कूलर रखा हुआ है, चंद दिनों से वो ख़राब हुआ है तो मैं उसकी जगह पे पंखा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर डस्टर फैन लगा रहा हूँ। पर बर्ड्स का जो है ना शेड वो कवर्ड है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधे, ये 4-5 गमले देखें ना, गमले तो काफ़ी हैं, ये 4-5 देखें, ये गुलाब के गमले, ये खुशक हो रहे हैं। अब देखिए मैं गोडी वगैरह तो करीब कितनी नहीं कर पाता, लेकिन बाकी पानी देने की मैं बड़ी ड्यूटी देता हूँ। सुबह शाम मैं इनको पानी देता हूँ, मगर गर्मी की शिद्दत जो है ना ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। जी दोस्तों, बर्ड्स का ते पीजन्स का जेड़ा सैकंड टाइम का काम सी ना जी, वो एक बारी करके आ गया थले, उन्होंने पानी भी एक बारी फिर पाया, यानी तीजी बारी पाया, होर कोई दाना चाना लोड़ सी तो किया है, उन्होंने तो थोड़ी बहुत देखभाल की है। तो हुण मैं आके नहा धो लिया है। इस वेले डिगर तो बाद का टाइम हो गया, 6 तो बाद का टाइम बज गया है। गर्मी जी है ना दिहाड़ी तो बहुत ज़्यादा सी, तो हुण निस्बतन जरा घट है। ज़ाहिर है जो सूरज ने जड़ा है ना वो गरूब होने के नेड़े होना है या गरूब होना है तो फिर थोड़ी बहुत गर्मी घट ही जानी है। तो मेरा दिल है इस वे क्यों ना बंदा नहर ते जाए। तो जी हुण नहर ते चले बंदा तो उत्थों तो जाके वेखे की हाल है, क्या गर्मी की वजह तो उत्थे भी यही हालत है या नहर ते कोई फर्क पौंदा है। तो दोस्तों निकलने हुण घरों बाहर ते तुहाडे नाल जाके मिलने आ नहर दे नेड़े। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद ना इस वक्त जो मौसम है वो कदरे खुशगवार है। ज़ाहिर है अब टाइम भी काफ़ी हो गया है, मगरिब होने वाली है, 7 बजने के करीब टाइम है। तो ज़रा जैसे ही सूरज ढला है मौसम जो है वो थोड़ा ठीक नज़र आया है, तो मैं भी घर से निकल पड़ा हूँ और मैंने कहा है कि चले अपनी वॉक पे चलते हैं, नहर पे चलते हैं। और इस वक्त मैं रेलवे लाइन के साथ साथ पट्टी पे जा रहा हूँ। मेरे दाएं और बाएं जो हैं वो हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं नहर की पटड़ी पे वॉक कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही वॉक कर रहा हूँ, वो कोई ब्रिस्क वॉक तो नहीं है। तो नहर पे आया हूँ, मुख्तलिफ मनाजर देखे हैं जी। एक तरफ लोग चारा काट रहे हैं, कुछ लोग जो हैं भैंसों को चरा रहे हैं, और फिर भैंसों को एक मखसूस जो नहर पर खड़ा सा बना हुआ है उसमें नहला रहे हैं। तो बड़ा पुरसकून मंजर है। वैसे भी नहर के पटड़ी पे एक तरफ सरसब्ज़ खेत, दूसरी तरफ पानी, दरख्त, एक बहुत पुरसकून किस्म का जो माहौल होता है वो यहाँ पर आकर मिलता है। वो दिन भर की जो थकावट है वो दूर हो जाती है जब यहाँ बंदा इस माहौल में थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करता है। वहाँ मैंने देखा कि नहर के खाड़े पर लोग, 2 बच्चे जो थे ना, 2-3, वो ना तैराकी वगैरह नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो घुसे हुए हैं नहर में। बच्चों को अगर एहसास नहीं है तो वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों पर ये चेक रखें कि उनके बच्चे कहीं अगर नहर पे जा रहे हैं तो वो पानी में ना घुसें। क्यों खामखा इस तरह की हरकतें करते हैं इस नहर में। हर साल इसी जगह पर कई हादसात होते हैं, कई बच्चे डूब जाते हैं, जवान डूब जाते हैं। तो एहतियात ज़रूरी है, वालिदैन भी अपने बच्चों पर चेक रखें और बच्चों को भी खुद एहसास करना चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त नहर पर वॉक करने का एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपना ही सुकून होता है। दोस्तों, मुझे इस बात का इदराक है और बड़ी अच्छी तरह का एहसास है कि मेरे जो डेली रूटीन के व्लॉग होते हैं वो इतने स्टैंडर्ड वाले नहीं होते, वो एक आम से व्लॉग होते हैं। ना तो मैं अभी इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि मेरे वो व्लॉग जिस तरह के बड़े यूट्यूबर बनाते हैं या दरमियाने किस्म के यूट्यूबर वो व्लॉग बनाते हैं उस तरह का मेरा व्लॉग हो, वो ऐसे नहीं है। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आ जाएगी। जी दोस्तों, आज दिन भर बहुत गर्मी थी और इस वक्त मौसम जो है वो कदरे खुशगवार है। और ये मेरा व्लॉग भी जो है ये डेली रूटीन वाला व्लॉग है। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला
अपनी व्लॉग्स की जो रूटीन होगी वो मैं सारी आपसे शेयर कर दूंगा एक वीडियो बनाकर, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस दिन रेलवे के बारे में मेरा व्लॉग आया करेगा, इंफॉर्मेटिव व्लॉग, और किस दिन एक आम रूटीन का जो व्लॉग होगा मेरी डेली रूटीन का वो आएगा, और किस दिन जनरल इंफॉर्मेटिव व्लॉग आएगा, या मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जो व्लॉग आएगा वो किस दिन आएगा, या शॉर्ट्स जो मैं डालूंगा वो किस दिन डालूंगा। यानी ये पूरी तफसील जो यूट्यूब के बारे में मेरी होगी वो मैं आपसे 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों सुनाइए आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो फिर व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।